नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं लहर को वोट में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। और इसमें मैं मोटे मोटे तौर पर 6 काम बताने वाला हूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लहर कैसे बनानी है, खासकर से विधायक के चुनाव में, सांसद के चुनाव में, वहां या पार्षद के चुनाव में भी लहर कैसे बनानी है। आज मैं बताने वाला हूं लहर बन जाए तो लहर को वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि लहर होना अलग बात है और लहर को वोट में कन्वर्ट कर लेना ये दूसरी बात है। क्योंकि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो, आंधी चल रही हो और आप एक ट्यूब लेकर, टायर का ट्यूब लेकर के हवा में लहराने लगेंगे तो उस ट्यूब में हवा नहीं भरेगी, भले ही बहुत तेज़ आंधी चल रही हो, भले ही बहुत तेज़ हवा चल रही हो। कारण क्या है, उस ट्यूब में वॉल लगा होता है और वहाँ प्रेशर से ही हवा जाएगी, यानी हमें एक पंप की ज़रूरत होगी। तो यानी कि अगर किसी उम्मीदवार की लहर चल रही हो तो लहर को वोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पंप चाहिए होगा, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो उस लहर को वोट में कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ मोटे मोटे तौर पर मैं 6 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो इन 6 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनकी लहर बनने के बाद लहर वोट में कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज़, लहर बनाने वाली टीम और उसके कामों को अच्छी तरह से समझा दिया जाए, खुद भी समझ लें और उन्हें भी समझा दिया जाए। जैसे जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो किस तरह से लहर बनाएंगे, जो सेमी एजुकेटेड होंगे उनकी लहर बनाने का तरीका अलग होगा, जो अनएजुकेटेड होंगे उनका तरीका अलग होगा। इन सबको ट्रेन कर दिया जाए, पहले आप सीख लें और फिर आप उन्हें सिखा दें कि लहर बनाने के लिए उन्हें क्या क्या काम करने होंगे। क्योंकि जितनी मजबूती के साथ लहर बनेगी उतनी ही मजबूती के साथ इस लहर को वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी सबको अपने अपने काम समझा दें। तो जब आप लहर बनाने जाएंगे तो आपको जो भी टीम होगी, जो लोग भी अगर आप इलेक्शन मैनेज करा रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं तो आपने सीखा होगा, आपको पता होगा कैसे कैसे लहर बनानी है, लहर बनाने वाली कौन कौन सी टीमें होनी चाहिए। फिर उन टीमों को उनके कामों के बारे में बता दें। कामों के बारे में बता देंगे तो उन्हें उस लहर को डेवलप करना और लहर को वोट में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये पहला काम करना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एक पंप चाहिए होगा। अब पंप क्या है? राजनेता के पास पंप होता है उसके बूथ के कार्यकर्ता, यानी बूथ की टीम। अक्सर राजनीति में कहा जाता है, मैंने भी कई वीडियो में बताया और आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि चुनाव जीतना हो तो बूथ जीत लो, यानी बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ क्या है? बूथ सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है चुनाव की। एक एक बूथ को जीत करके आप पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा, पूरे वार्ड को जीत सकते हैं। तो हमारे जो बूथ पर बैठे कार्यकर्ता हैं या जो बूथ की टीम है हमारी, बूथ पर अमूमन 10-11 लोगों की टीम बनाई जाती है, उन टीम के लोगों को, बूथ इंचार्ज को और बूथ के बाकी कार्यकर्ताओं को, उनको अच्छी तरह से ट्रेन करना, उनको मजबूती के साथ तैयार करना। क्योंकि जितनी ज़्यादा मजबूत आपकी बूथ की टीम होगी उतना इस लहर को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी। क्योंकि लहर बनाने वाले लोग तो छुपा प्रचार भी करेंगे, छुप कर भी काम कर रहे होंगे। उसमें जैसे मैंने बताया अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे, उनका काम करने का ढंग भी अलग अलग होगा। लेकिन ओवरऑल वो पहुंचेगा कहां पर? वोट डालने जाएगा बूथ पर। तो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता, जो बाहर टेबल लगा करके बैठा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है और जो उस समय बाहर घूम रहे हैं, जिनको काम दिया जाता है, एक बूथ पर हम 10-10, 11-11 लोगों को जो काम देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, उस काम में वो कितने एक्सपर्ट हैं। और जितनी स्ट्रॉन्ग टीम आप बूथ की बनाएंगे उतना आपकी लहर को वोट में कन्वर्ट करने की संभावना अधिक होगी, उतनी ही जीत की संभावना आपकी अधिक होगी। बूथ की टीम कैसे बनानी है, बूथ इंचार्ज में क्या क्या गुण होने चाहिए, बूथ की टीम के सदस्यों में क्या क्या गुण होने चाहिए, कितने दिन पहले टीम बनानी है, वो सब चीज़ें आपको समय पर सिखा दी जाएंगी। और आपने सीख भी ली होंगी अब ऑलरेडी, क्योंकि चुनाव की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, क्योंकि लड़ने के लिए अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इन सबको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो सब जानना जरूरी है। और कई लोग कहते हैं मैं तो पहले चुनाव हारने के लिए लड़ूंगा, पहले सीखूंगा। तो भाई गड्ढे में गिर करके देखने की जरूरत नहीं होता कि गड्ढा कितना गहरा है। जो लोग गड्ढे में जा चुके हैं या जो लोग ये काम करते हैं उनसे बात करिए, वो राय देंगे आपको, शायद वो अच्छी तरह बता पाएंगे। तीसरा, लहर को वोट में बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए लहर और वोटिंग के बीच में एक निश्चित समय होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दी लहर नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा लेट भी लहर नहीं बनानी है, क्योंकि अक्सर जल्दी बनाई हुई लहर शांत हो जाती है। जैसे लहर होती है ना, लहर जाएगी ऐसा ऐसा पीक पर पहुंचेगी और फिर वो गिरनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी लहर पीक पर हो तब वोटिंग का टाइम होना चाहिए, तब चुनाव का समय होना चाहिए। आदर्श के तौर पर आइडियली अगर बात करें तो चुनाव से 3 महीना पहले थोड़ी थोड़ी लहर बनानी शुरू की जाती है और चुनाव से 1.5 महीना पहले तक ये लहर और तेज की जाती है। चुनाव से यानी वोटिंग से 15 दिन पहले तक, यानी जब प्रचार शुरू हो रहा होता है, तब लहर अपने लगभग 80% लेवल पर पहुंच जानी चाहिए। और चुनाव वाले 10-15 दिन का जो प्रचार का समय है उसमें उसको आपने पीक पर लेकर के जाना है और मेंटेन रखना है। 4-5 दिन वो मेंटेन रहे और उसके बाद वोटिंग हो जाए तो फिर तो लहर की जरूरत नहीं है। तो यानी निश्चित समय, और ज्यादा लेट भी ना कर दें। कई लोग इतना डिले कर देते हैं, मेरे पास आते हैं, सर मेरा चुनाव है, मैं पूछता हूँ कब है, सर अगले 15 दिन में चुनाव है, लहर बनाना है, लहर नहीं बन पा रही है, हमने कोशिश की, हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, नहीं हो पाया तो अब हमें लगता है आप राय दीजिए। तो भाई एंड टाइम पे क्या राय दी जा सकती है?
क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें एक पैटर्न होता है, टाइम लगता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, और बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है। संदेश एक बार नहीं जाना है, संदेश को बार बार अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से पहुंचाना है, तब जाकर के लहर बनेगी। तो लहर और वोट के समय में एक निश्चित गैप रहना चाहिए। अमूमन 3 महीने रहते हैं, 1-1.5 महीना कम, 1-1.5 महीना ज़्यादा हो सकता है, कम ना हो। कम बहुत ज़्यादा कब करें तो 2.5 महीने पहले कर लें, लेकिन ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि 2.5 महीना मान करके चलेंगे, 15-20 दिन आपको टीम बनाने में लग जाएंगे, तो अमूमन आपको 2 महीने मिलेंगे। 3 महीने में भी 2.5 महीने मिलते हैं, 15-20 दिन टीम बनाने में लग जाते हैं। इसलिए हम लोग आइडल टाइम लेकर चलते हैं 3 महीने का। 1 महीना पहले कर ले तो और अच्छा, 2 महीने पहले कर ले और अच्छा, लेकिन ज़्यादा जल्दी भी ना करें। पता चला 1 साल पहले, 6 महीने पहले ये सब काम करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। लहर बनाने के लिए 3 महीना एक आइडल समय किसी भी चुनाव में, खासकर से लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और कॉर्पोरेशन के चुनाव में। छोटे चुनाव में लहर में इतना 3 महीने की भी समय की जरूरत नहीं होती है। 1-1.5 महीने में, क्योंकि छोटा चुनाव होता है, 2, 4, 5, 10 बूथ हैं, तो वहाँ ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है। चौथी चीज़, चुनाव वाले दिन की रणनीति बहुत मजबूत बनानी है। जी हाँ, जो चुनाव का हमारा बजट भी होता है, जो हमारे संसाधन भी होते हैं, संसाधनों का भी मैक्सिमम खर्चा और सारे रिसोर्सेज का, पैसे का भी, सारी चीज़ों का, सबका लब्बो-लुबाब क्या है, सबका यूज़ क्या है, सबका यूज़ है वो चुनाव वाला दिन। वोटिंग वाले दिन की रणनीति क्या है आपकी? जितनी मजबूत वो रणनीति होगी, उतना ही आपकी लहर को वोट में कन्वर्ट करने की संभावना अधिक होगी। लोगों को आपके बारे में पता चल गया, आपका प्रचार प्रसार अच्छा हुआ, छुपा प्रचार भी हुआ, खुला प्रचार भी हुआ, आपने सारे प्रचार के 75 तरीके इस्तेमाल किए, लहर बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर आपने चुनाव वाले दिन मजबूत रणनीति नहीं बनाई, वोटर को घर से निकाल नहीं पाए, वोटर घर से निकला लेकिन वोट नहीं डाल पाया, आपकी फेवर में वोट नहीं डाल पाया किसी भी कारण से, तो फिर वो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो सारी पूरी हमारी कवायद होती है उस दिन के लिए, यानी युद्ध के लिए, और युद्ध का जो मैदान है उसकी पूरी रूपरेखा, उसकी पूरी रणनीति बहुत मजबूत तरीके से पूरी किलेबंदी करनी पड़ेगी। और जब किलाबंदी अच्छी तरह से कर लेंगे, आपका वोट इधर उधर नहीं होगा, तो जो लहर बनाई होगी वो लहर वोट में कन्वर्ट होना आसान हो जाएगा। क्या करना होता है, कैसे काम करना होता है, चुनाव वाले दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं उन्हें तो पता ही है। जो नहीं लड़ते हैं या जिन्हें लग रहा है कि लड़ना चाहिए, तो वो किसी एक्सपर्ट से राय लें जिन्होंने ऑलरेडी चुनाव लड़ा है, लड़वाया है। जो लोग ये काम करते रहते हैं उन्हें मालूम है चुनाव वाले दिन की रणनीति कैसी होनी चाहिए। अगला, वॉर रूम। लहर बनाने में वॉर रूम का बड़ा महत्व है। तो वॉर रूम की टीम कितनी मजबूत है, कितनी सक्रिय टीम है, पता चल जाता है। कोई उम्मीदवार जब चुनाव लड़ रहा होता है तो पता चल जाता है कि उसकी वॉर रूम की टीम है या नहीं है, और है तो कितनी सक्रिय है। अगर आपकी टीम नहीं है तो टीम बनाइए। वॉर रूम कितने दिन पहले बनाना है, वॉर रूम में इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए, वॉर रूम कैसे काम करता है, उस सब के बारे में आप ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। वॉर रूम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग बनाया जाता है। वॉर रूम के इक्विपमेंट भी अलग अलग होंगे, अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग होंगे। समीकरणों के आधार पर वॉर रूम का तैयार किया जाता है। और जैसा नाम से पता चल रहा है, युद्ध का वो वॉर रूम वो जगह जहां पर पूरा युद्ध का कंट्रोलिंग होगा, रणनीतियां बनाई जाएंगी। रणनीतियों का इंप्लीमेंटेशन चाहे तो फील्ड में हो रहा होगा, लेकिन रणनीतियों का बनाने का काम, उनको चेंज करने का काम, काउंटर स्ट्रेटजीज बनाने का काम, स्ट्रेटजीज में अपडेट करने, अपग्रेड करने का काम, ये सारा काम वॉर रूम में हो रहा होता है। तो वॉर रूम बनाया है, नहीं बनाया, और बनाया तो कितना स्ट्रांग बनाया है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी लहर वोट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, और कितनी होती है। वोटिंग वाले दिन जनता के बीच सहज बने रहना, ये छठी चीज है। बिल्कुल सहज, मतलब जैसे आप चुनाव जीतने के बाद महसूस करते हैं, वैसा वोटिंग वाले दिन अगर आप महसूस कर पाए तो यकीन मानिए 1-2% वोट भी बढ़ जाएगा। और जिनको लोगों को उम्मीद थी, या जिन्होंने इस उम्मीद से आपको वोट किया था कि ये हमारा व्यक्ति विधायक सांसद बनेगा, वो बॉडी लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं। कुछ आधा परसेंट, 0.25% वोट ऐसा भी होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस, आपके बिहेवियर के आधार पर तय करता है कि मुझे इस व्यक्ति को वोट करना है कि नहीं करना। वो एंड मोमेंट तक डिसाइड नहीं कर पाता, वो सोचता रहता है करूं नहीं करूं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जो ज़्यादा सोच रहा है, उसको सोचने के बाद जब आपको दिखता है कि आप सहज हैं, आप असहज नहीं हैं, आप हड़बड़ाहट में नहीं हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, आप कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो मतलब सामने कुछ शो नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई क्या कह रहा है, सर्वे क्या आ रहा है, रिपोर्ट क्या आ रही है, कुछ सी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे जो आपने लहर बनाई होती है, लहर बनाने वाली टीम का भी, उनका भी मोरल बूस्टअप होता है, बूथ की टीम का मोरल बूस्टअप होता है, आपके कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टअप होता है, और वो मैसेज जो है वो अक्रॉस द टीम, अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूंसी, वो एक संदेश जा रहा होता है। और चुनाव वाले दिन का आपका ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर देखिए, आपको 0.5%, 0.25% वोट कम से कम आपकी फेवर में ज़रूर बढ़ा देगा, अगर आपने ये सब मेंटेन किया।
तो 6 चीज़ें मैं जितना बता सकता था, कई साथी कहते हैं कि आप डिटेल में नहीं बताते हैं, आप विस्तार से बताइए, तो सब मैंने बताया कि मेरा काम ट्रेनिंग देने का भी है, रणनीति बनाने का भी है, तो जिन्हें विस्तार से बताने की ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें विस्तार से ऑलरेडी बताया जा रहा है। यहाँ जो लोग अभी सीख रहे हैं, अभी राजनीति में उतरना चाहते हैं या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि पहले लड़के देख लें, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि राजनीति में अपने संसाधनों का, अपने समय का दुरुपयोग करने या शिकार बनने से बेहतर है आप राजनीति को सीरियसली लेना शुरू करें। ये एक सीरियस अफेयर है। जैसे मैंने किताबें लिखी थी कि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि राजनीति बहुत सीरियस अफेयर है जो लोग बहुत लाइटली लेते हैं। तो मैंने आज कोशिश की बताने की किस तरह से आप लहर को वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5-6 तरीके बताए, उम्मीद करता हूँ ये तरीके आपके काम आएंगे। लेकिन जब भी आप लहर बनाने जा रहे हो, जब भी आपको लगे कहीं समस्या आ रही है, तो 2-4-5 मिनट बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बेहतर ये रहेगा अगर सीरियस है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी लें, सीधा बातचीत करें, ताकि हम लोग आपको गाइड कर पाए। काम आप नहीं करना है, आपकी टीम नहीं करना है, हमारी गाइडेंस अगर मिल जाएगी तो 1 और 1 11 हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।